वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will learn the conversion of amino acid to the specialized products. We are learning the proteins and amino acids. We will learn that how catecholamines, how histamine and serotonins are formed. What are catecholamines? These are biologically active water-soluble amines, and initial precursor is the tyrosine. It is derived from tyrosine. These catecholamines they serve as neurotransmitter in the CNS and hormones. दो फंक्शन है इनके कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एज अ हार्मोन भी यूज होते हैं। रेस्पॉन्स है बेसिकली ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज करते हैं, या अगर बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है, एक हमें एनर्जी चाहिए, उसमें कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। तीन हमारे पास मेजर कैटेकोलामीन्स हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन। एपिनेफ्रिन का अनदर नेम है एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज नॉरएड्रेनालिन। ये तमाम के तमाम एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो सेक्शंस हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से पैदा नहीं होते बल्कि दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। सोर्स ऑफ सिक्रीशन कहाँ है? एड्रिनल मेडुला है फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। साइमल्टेनियसली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक डिवीजन के ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मींस के जो गैंग्लियन है, गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, वहां से भी एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन रिलीज होते हैं, या तो गैंग्लियन से रिलीज होंगे या फिर एड्रिनल मेडुला से रिलीज होंगे। डोपामीन क्या है? डोपामीन इज acting as a neurotransmitter in the CNS. CNS का neurotransmitter है and it is synthesized by the neuronal cell bodies of the substantia nigra and ventral tegmental area in the midbrain. Same area है for the serotonin. This is the pathway for the synthesis of the catecholamines. अब ये टायरोसिन का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। टायरोसिन के अंदर एक एरोमेटिक रिंग है, उसमें एक OH ग्रुप साइड पे लगा हुआ है और एक R चेन है अमोनिया के साथ। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। जब ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के साथ एक्ट करेगा तो ये एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की हाइड्रोक्सिलेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन, जो कि कन्वर्ट करेगा टेट्राहाइड्रोबायोपेट्रिन को इन द डाइहाइड्रोबायोपेट्रिन में। इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेकअप कर लिया जाएगा। टायरोसिन के अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए हैं, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन। हमारे पास टायरोसिन कन्वर्ट हो चुका है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी। यहाँ से देखेंगे यहाँ 1 है, 2 है, 3 एंड 4, दैट इज कॉल्ड एज DOPA, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन। इसके बाद क्या होगा? इसमें से ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH ये रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास एंजाइम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी एंड दिस डोपा इज कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन। यहाँ से जो हमारे पास डोपा था डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस डोपामीन विल फर्दर अंडरगो मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, अनदर एंजाइम है। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा? अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आहार चेन है इसमें CH2 NH2 है। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने क्या किया कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन किया है। यहाँ देख सकते हैं सिंपल हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे OH ग्रुप आ चुका है और एस्कॉर्बेट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट बना है, जिसमें से इसमें से वाटर या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है और नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज हुए। इट मींस कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन फर्दर हो चुका है, तो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास बन गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर फिनाइल इथानॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, जो कि यहाँ पे जो अमोनिया है इस NH2 ग्रुप पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रही है एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। दिस एंजाइम in the presence of cofactor S-adenosyl methionine, S-adenosyl methionine की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है वो S-adenosyl होमोसिस्टीन में। मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन को
और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप आ गया है जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम सिंथेसिस को दोबारा समराइज करें तो टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है डोपा में, एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। दूसरा डोपा कन्वर्ट हो रहा है डोपामीन में बाय डी कार्बोक्सिलेशन, एंजाइम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। देन डोपामीन कन्वर्ट हो रहा है नॉर एपिनेफ्रिन में बाय हाइड्रोक्सिलेशन, एंजाइम में बीटा हाइड्रोक्सिलेज। एंड देन नॉर एपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो रही है एपिनेफ्रिन में बाय मिथाइलेशन, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। फाइनली हमारे पास एपिनेफ्रिन बन रहा है। इसमें टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो कि पायरोक्सिल 5 फॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम है। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स है और जब कैटेकोलामीन्स बनेगी तो ये अपने अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। वी हैव अल्फा रिसेप्टर्स एंड वी हैव बीटा रिसेप्टर्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पास अगर हम पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखें, हम अलग से देख लेंगे रिसेप्टर्स को कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। अदर हमारे पास